हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेड आता है, असर्टिव सेंटेंस में उसे तो हम टेल में, टेल्स में, टोल्ड में बदलें, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सेड टू रहेगा, उसके स्थान पे जब हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएँगे, तो उसके स्थान पे हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। दूसरी ध्यान देने योग्य बात ये है, जो पॉइंट है कि जो सिंगल कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे जो हम कनेक्टिविटी लगाया करते थे या जो कनेक्टिविटी लगती थी, दैट असर्टिव सेंटेंस में वह कनेक्टिविटी दैट हुआ करती थी। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें वह कनेक्टिविटी नहीं लगेगी, वह कंजक्शन नहीं लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे, लेकिन इफ या वेदर कंजक्शन का यूज हम केवल और केवल सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अर्थात यस या नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। यानी वे प्रश्न सूचक वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ अथवा ना में दे सकते हो, या यूं बोल सकते हैं आप कि वह प्रश्न सूचक वाक्य जो सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इन सब से आरंभ होते हैं। उन सहायक क्रियाओं के लिए जो कनेक्टिविटी होती है, वह कनेक्टिविटी इफ या वेदर होती है। बाकी जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात वे सेंटेंसेस जिनका उत्तर हम हाँ अथवा ना में नहीं दे सकते हैं, स्टूडेंट्स, उनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं रखती है। जो प्रश्न सूचक शब्द होता है, जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है, वही उनके लिए कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए आते हैं, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर है, उसकी एग्जाम जो है, एग्जाम डेट आ चुकी है। आइए एग्जाम्पल करते हैं। आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग? आई सेड टू हिम, मैंने बोला, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? आई सेड टू का हो जाएगा तो सॉरी, टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड तो होता था असर्टिव सेंटेंसेस में। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें आस्क्ड का यूज करेंगे हम, या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। आई आस्क्ड हिम, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, तो यहां भी एक कनेक्टिविटी आएगी। क्योंकि हम देखते हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच आर यू गोइंग, सहायक क्रिया आर से आरंभ है, या एक सिंगल इंटेरोगेटिव है, यस या नो आंसर टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें कनेक्टिविटी का यूज हम करेंगे। और वह कनेक्टिविटी इफ हो सकती है या वेदर, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी हम इफ का यूज करें। आई आस्क्ड हिम इफ। अब स्टूडेंट्स, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित होता है, तब वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट स्पीच में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। जी हाँ, सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू दिया गया है। अब यू कौन सा पर्सन है? हाँ, एक चीज और नोट कीजिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम टेंस परिवर्तन संबंधित नियम, पर्सन परिवर्तन संबंधित नियम को फॉलो करेंगे। यह नियम अब हर जगह फॉलो होगा, हर सेंटेंसेस में फॉलो होगा। तो यू देखते हैं, यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो हमने याद करने के लिए जो नियम थे, जो रूल्स था, वो रूल आपको बताया गया था। क्या याद कर लेना है? सन बटा 123, सन बटा 123। अब इस अनुसार जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात यू किसके अनुसार बदलेगा? हिम के अनुसार। और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, एज अ सब्जेक्ट आया है। और हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है, वो होता है ही।
इफ ही ही अब ही के साथ जो है, अब चूंकि ये जो सेंटेंस है आर यू गोइंग, यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, इसलिए ही के साथ वॉज आता है। ही वॉज गोइंग। आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज गोइंग। अब ये जो सेंटेंस है इफ ही वॉज गोइंग, यह एक असर्टिव सेंटेंस है। जी हाँ स्टूडेंट्स, फिर से मैं बातों को दोहराना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच को सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को परिवर्तित करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, तो यह ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि असर्टिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे। राम राम सेड का हो जाएगा आस्क्ड, आप यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। राम आस्क्ड हरी, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी यहाँ पे इफ आएगी। इफ अब यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा हरी है, और हरी का जो सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि हरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव होता है हरी, वो ही होगा। ही विल का हो जाता है वुड। ही वुड गो टू स्कूल टुडे का होता है दैट डे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें डू आए, सिर्फ डू आए, तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। सीता सेड टू मी, सीता आस्क्ड मी इफ, अब देखिए वे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें केवल डू आया हो, केवल और केवल डू आया हो, तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। इफ सब्जेक्ट यू, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और मी का जो सब्जेक्टिव होता है वो होता है आई। इफ आई, अब यहाँ पे नो आया है, और हम जानते हैं सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, और नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इफ आई नीव सोहन। सेकंड एग्जांपल, सरिता सेड टू हरी, डू यू गो देयर। सरिता सेड का आस्क्ड हो जाएगा। सरिता आस्क्ड हरी, सरिता आस्क्ड हरी, आस्क्ड हरी इफ ही, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट देयर। जी हाँ, अब आइए अगला सेंटेंसेस जो दिया गया है वो ये है। फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी। डू के पश्चात जब नॉट आए तब हम क्या करेंगे? तो डू के पश्चात यदि नॉट आता है तो हम जो है डिड का यूज करेंगे। फादर सेड का हो जाएगा आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे मी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा फादर, फादर का हो जाएगा हिम। देखिए, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, यह था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता
है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक, डिड यू लैंड मी योर बुक। यह एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस सॉरी पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। आइए करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लैंड मी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, लैंड हिम। यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मी है और मी का जो पोजेसिव होता है वो माई होता है। आई हैड लैंड हिम माई बुक। यहाँ पे लैंड कैसे आया, हेड कैसे आया, क्योंकि डिड यू लैंड मी योर बुक यह एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। जी, अब आते हैं वे सेंटेंसेस जो प्रश्न सूचक शब्द से आरंभ होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्न सूचक शब्दों से आरंभ होते हैं, जैसे हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जो सेंटेंसेस प्रश्न सूचक शब्दों से आरंभ होते हैं उनमें हम कनेक्टिविटी का यूज नहीं करते हैं, बाकी सारे रूल्स वैसे ही हैं। आस्क्ड का प्रयोग हम करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग हम करेंगे, किंतु इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। जो प्रश्न सूचक शब्द हैं वही कनेक्टिविटी का कार्य करेंगे। जैसे आई आस्क्ड हर हु। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर है, हर का शी होगा। हु शी was and where she was coming from। आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। he said to me where do you live, he said to me where do you live। he said का हो जाएगा asked me, he asked me where I live। क्योंकि where do you live यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ही सेड टू मोहन, सॉरी, ही सेड टू मोहन हाउ मच डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट नहीं होगा, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट। आइए देखते हैं। ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड, हाउ मच मनी ही वांटेड। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा आज के इस वीडियो में किस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित कर रहे हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताए गए हैं, केवल उन्हीं रूल्स को, उन्हीं एग्जाम्पल्स को बताया गया है जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।